नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोपामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। इसमें भी स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो हाथ में जो है सूर्य की प्रधानता काफ़ी मजबूत है, शनि की उंगली भी काफ़ी लंबी है। अगर आप देखने जाएंगे कंपेरेटिवली तो गुरु का माउंट थोड़ा लो सेट है एज कम्पेयर टू शनि के। तो इसके कारण में गुरु की उंगली वैसे लंबाई एवरेज के आसपास की लिए हुए है, तो ये भी अच्छे परिणाम दे सकती है। साथ में यहाँ पे देखेंगे इनके इस उंगली के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर में प्रोफेशन की समझ और प्रोफेशन के बारे में आसक्ति थोड़ी अलग दिखाई देती है। यहाँ पे हाथ की अगली विशेषता की तरफ में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हथेली आमतौर पे नॉर्मली कुछ इस प्रकार से सीधी होती है। मैं जानबूझ के थोड़ी अंदर से लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके बुद्ध के क्षेत्र में थोड़ा एक्स्ट्रा जगह मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये भी इनको प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है हम इनके माउंट की सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे बुद्ध का माउंट लो सेट होने के बाद में भी उंगली की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो रिक्वायर्ड लेवल के आसपास तक पहुँच जा रही है। इसका मतलब कम्युनिकेशन में थोड़ी सी स्पष्टता इनको काफ़ी हद तक ज़्यादा फायदे देगी। इट इज़ द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसको मैं वीकनेस के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। काबिलियत अच्छी है, वाणी के ऊपर का नियंत्रण भी निश्चित तौर पे अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बोलने के द्वारा भी अपने जीवन में कई मुश्किलों को चुटकियों में आसान करने की काबिलियत इनको यहाँ पे जो है प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठे की लंबाई देखेंगे तो अंगूठा थोड़ा दूरी पे है, स्ट्रेट अंगूठा है, रिजिडिटी दिखाई दे रही है। रिजिडिटी होने के कारण में कभी कभी अनावश्यक जिद पकड़ने का खतरा बनता है, उससे बचने की जरूरत है। यहाँ पे लॉजिक का क्षेत्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये लंबाई दी है, जबकि इनके हाथ में विल पावर का क्षेत्र आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है। तो ये इनके तेजी के साथ होने वाले ऑब्जर्वेशन की तरफ में इशारा देता है, चीज़ों को तेजी से समझने की क्षमता इनको प्रदान करता है। लेकिन अंगूठा अगर यहाँ पे पास लाते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है इससे ऊपर ही जाएगा। तो सामान्य के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर बुद्धि की गति, मैं बुद्धि की गति कह रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड होती है उसके बारे में कह रहा हूँ। इससे बुद्धि मंद बुद्धि हो गई या तीक्ष्ण बुद्धि हो गई, ये मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी सामान्य से बेहतर क्षमताएं निश्चित तौर पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई हैं। माउंट्स में हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर इनके हाथ में गुरु का माउंट आपको शेडो के कारण में यहाँ से कुछ इस प्रकार से हाथ में बनता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। थोड़ा एडिशनल हिस्सा यहाँ पे भी कुछ हद तक इसमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया ले रहा है गुरु का माउंट। इसका मतलब बुद्धि का स्तर, जैसा कि मैंने कहा है कि उंगली एवरेज लंबाई की है, लेकिन इनके बुद्धि का स्तर अच्छा होने का एक रीज़न है गुरु का पर्वत। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे जब भी आपके हाथ में गुरु के पर्वत में कुछ इस प्रकार की वर्टिकल रेखाएं होती है और एक अन्य रेखा यहाँ से इस प्रकार से इनके हाथ में आप देखेंगे तो ये क्रॉस का निशान बनाते हुए जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं धार्मिक होते हैं। गुरु के पर्वत पे बना हुआ क्रॉस हमेशा अच्छे नतीजे देता है और यहाँ पे लगभग दो क्रॉस एक के पीछे एक लग के बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो एक अच्छा होता है, शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन होता है और इनका परिवार के अंदर में, इनके खुद के परिवार के अंदर में इनका प्रभुत्व रहता है, टोटल कमांड रहता है। तो ये एक चीज़ अच्छी होती है। कई बार ये आपके लव मैरिज या सेमी लव मैरिज की तरफ में भी इशारा देता है। अगर सेमी लव मैरिज का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका अफेयर हो, लव हो, लेकिन आपकी जो पत्नी होती है उसके चयन में और आपकी विवाह की प्रक्रिया में आपका वर्चस्व को दर्शाता है। तो गुरु का पर्वत इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, देखेंगे शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बना हुआ है शनि का माउंट और आप उभार की मात्रा देखेंगे तो इस तरफ में आ रही है। शनि का पर्वत एवरेज से थोड़ा हल्का सा बिलो लगता है मेरे को, तो इनके शनि के उपाय करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे अनुमान से अगर ये अंगूठी इन्होंने पहनी है और शनि से संबंधित अंगूठी है तो वो इनको फायदे कराएगी। शनि से संबंधित अंगूठी मतलब नीलम धारण करना होता है। हालांकि नीलम पहनने के पहले पत्रिका का अध्ययन और ग्रहों की स्थितियां और इंडिविजुअल सूटेबिलिटी चेक कर लेना अच्छा होता है। अगर इन्होंने शनि का ये रत्न धारण किया तो उम्मीद करता हूं कि इन्होंने किसी न किसी की सलाह या विचार विमर्श अवश्य लिया होगा, उसके बाद ही धारण किया होगा।
चलिए, तो शनि के उपाय यदि ये साथ में करते हैं तो इनको फायदा होगा। 108 लड़ियों की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, जो भी जाप की माला होगी, शनिवार से आप ये उपाय चालू कर दीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप नहाने के पश्चात आप एक जप की माला 108 बार आपको जाप करना है, पूरा जीवन भर आप करेंगे, फायदा होगा। साथ ही साथ हर शनिवार को संभव हो सके तो शनि के मंदिर में जाइए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में, और वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द अर्पण करें और साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला होती है वो चढ़ाएं। इससे आपको कार्य के क्षेत्र में आने वाली कई बार जो डिलेज होते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके लिए जो डिले होते हैं, कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं, हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, ये घटनाएं आपके जीवन में कम हो जाएंगी, इनका इफेक्ट कम होगा और आपको शनि के द्वारा, शनि देव के उपाय के द्वारा आपको जीवन में कार्य क्षेत्र में आसानी अवश्य तौर पे मिलेगी। हालांकि आपकी शनि की उंगली काफ़ी अच्छी और लंबी है, तो निश्चित तौर पे आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो है ये उपाय फायदे कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सूर्य की तरफ में चलते हैं। सूर्य का माउंट भी आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से बनता हुआ है। यहाँ पे ये सूर्य का माउंट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इतना भाग उभार लिए है, इसका मतलब ये सूर्य का पर्वत एक अच्छा पर्वत है जो इनको सफलताएं प्रदान करने के लिए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसे भी सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं और सूर्य की उंगली अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी है, तो सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको फायदे करेगा। सूर्य के क्षेत्र जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। इसमें आप नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, सूर्य से क्षेत्र से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी अन्य क्षेत्र में गए, हाँ किसी अन्य क्षेत्र में उतने लाभ नहीं होंगे जितने सूर्य के क्षेत्र में। कुछ एरियाज बता देता हूँ, हाई वैल्यू आइटम्स हो गए, हाई वैल्यू मटेरियल्स हो गए, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, कला, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, फिर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र, मेडिसिन या मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, फिर आपके डेकोरेशन से रिलेटेड सामान का क्षेत्र, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ऐसे ढेरों क्षेत्र हैं जो सूर्यदेव की अंतर्गत आते हैं। तो उनमें से किसी भी क्षेत्र में कार्य करना आपको निश्चित तौर पे फायदे कराएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है, जानबूझ के रेखा थोड़ी नीचे से बनाई, अदरवाइज पर्वत ऐसा है इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पे इसके ऊपर में तिल है या नहीं है वो हम उसको बाद में एनलार्ज करके देखेंगे, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा जगह मिली है तो प्रोफेशन, निश्चित तौर पे प्रोफेशन की समझ बहुत तगड़ी है। दूसरी आप इनके हाथ में देखेंगे कि यहाँ से उंगलियों के कंपैरिजन में काफ़ी लो साइड में इनकी हार्ट की लाइन सेटल हुई है। इसका मतलब माउंट्स को अच्छी सफिशिएंट जगह मिल रही है। इसका मतलब जीवन में जब संबंधित ग्रहों का समय आएगा तो उस समय इनको ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ और स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। अब जो है चित्र को बड़ा कर लेंगे और देखेंगे कि इनके यहाँ पे ये तिल है या कोई चोट का निशान है, उसको यहाँ पे हम समझने का पहले प्रयत्न करेंगे। तो चित्र को मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये एक तिल के जैसी आकृति दिखाई दे रही है और इसका ब्राउन कलर है। अगर ये किसी चोट का निशान है तो फिर भूल जाना चाहिए, किसी अन्य प्रकार का चिन्ह, लेकिन चूंकि चित्र में ये दिखाई दे रहा है तो इसके प्लस एंड माइनस में आपको गिनवा देता हूँ। उससे इनको क्या सूटेबल है ये खुद भी अपने मन से उसको सुनने के बाद निर्णय ले सकते हैं। अगर ये तिल रहता है और इसका कलर मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे डार्क ब्राउन टाइप का दिखाई दे रहा है, हल्की सी लालिमा है, तो ये इनको फायदे कराएगा। निश्चित तौर पे इनके जीवन में, कार्यकाल में, इनके प्रोफेशनल कैरियर के दौरान में कोई एक अवसर निश्चित तौर पे ऐसा आएगा जिसमें इनके सूझबूझ के द्वारा, इनके अपने बुद्धिमानी के द्वारा, और बुद्ध देवता जो होते हैं वो कैलकुलेशन के भी मालिक होते हैं और कैलकुलेशन का क्षेत्र अच्छा है। और जहाँ तक इनके हाथ की संभावना दिख रही है तो इनके लिए जॉब करना ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा बजाय इनके बिजनेस के। जो आज की स्थितियाँ हैं उसके मुताबिक यहाँ पे मैं हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, चिन्ह हटा दूंगा मैं। यहाँ पे आप देख लीजिए स्पष्ट रेखा जो ऐसी बुध के पर्वत से आती है, यहाँ से नीचे की तरफ से, यहाँ से चलती हुई, जैसे कि यहाँ से, तो यहाँ पे ये रेखा नहीं बने होने के कारण में मेरे हिसाब से इनको ज़्यादा फायदा निश्चित तौर पे जो होगा वो नौकरी करने से होगा। ये नौकरी करने वाला हाथ है तो जीवन में कोई ना कोई अवश्य तौर पे फायदे कराएगा। अगर इसका रंग यदि काला है, अगर ब्लैक कलर का रहेगा तो फिर ये आपको जीवन में कोई ना कोई, क्या होता है, काला रंग या ग्रे कलर जो राखड़िया रंग होता है, ब्लैक और ग्रे, ये रंग के तिल जो होते हैं ये आपको नुकसान देते हैं। सिर्फ राहु या केतु के क्षेत्र में हो, किसी रेखा पे ना हो तो ये फायदे कराते हैं। बाकी कहीं पे भी काले रंग का तिल होता है तो वो आपको नुकसान कराता है। और लाल या ब्राउन कलर का तिल जो होता है वो आपको फायदे कराता है। अगर ये लाल तिल रहेगा तो आपके प्रोफेशनल जीवन में कोई ना कोई एक आपको ऐसा जंप या ऐसा प्रमोशन दिलवाएगा जो आपको
जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा, बहुत फायदे कराएगा। अगर काला तिल है तो कहीं ना कहीं जीवन में प्रमोशन का या आपके प्रॉस्पेरिटी का मौका आएगा। उस समय कोई एक अड़ंगा ऐसा आएगा जो शायद आपको जीवन में हमेशा याद रहेगा, वो आपको नुकसान करने वाला होता है। तो चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ में जाएंगे। मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, और जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे ऊपर की तरफ में इंप्रेशन बना रही है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पे फायदे कराएंगे। ये एक इंप्रेशन आगे जाके यदि डार्क होता है तो शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, और अगर यहाँ पे ये इंप्रेशन फीका होता है या ऐसा ही बना रहता तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। लेकिन हाँ, रिस्क लेना है और एक्स्ट्रा मनी है तो एक कोशिश करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। लिमिटेड पैसा मल्टीपल पॉइंट पे लगाएंगे, मल्टीपल कंपनीज पे इन्वेस्ट करके देखें। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट पे भी किस्मत आजमाने में बुराई नहीं दिखती है, तो ये फायदे करवा सकता है। अच्छा फाइटिंग स्पिरिट है, अच्छा पेशेंस है। यहाँ पे आ जाएंगे ऋणात्मक क्षेत्र पे मंगल के, तो स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि जीवन रेखा थोड़ी दूरी बना रही है, तो जन्म स्थान से दूर, गृह स्थान से दूर जाना इनको ज़्यादा फायदे कराएगा निश्चित तौर पे। और जहाँ तक ऋणात्मक मंगल की बात है तो ये निडर व्यक्ति रहेंगे, साहसी व्यक्ति रहेंगे, किसी से दबेंगे नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। सोचने की, विचार करने की और साथ में निर्णय लेने की अपनी एक प्रक्रिया रहेगी जो इंडिविजुअल और इनकी तरह यूनिक रहेगी। लेकिन गुस्से पे और एग्रेशन पे कंट्रोल करना आवश्यक दिखाई दे रहा, उसकी मात्रा थोड़ी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही, तो वहाँ पे बच के रहने की ज़रूरत है। अंगूठे के बारे में एक बात और भी बताना रह गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में आड़ी रेखा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन बहुत सारी वर्टिकल रेखाएं बनी हैं। ये वर्टिकल रेखाएं इनके विचारों के माध्यम से, इनकी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से, इनके सोच विचार करने की क्षमताओं के माध्यम से जीवन में कई प्रोग्रेस के अवसर प्रदान करेगी, और ये प्रोग्रेस के अवसर इनको जीवन में काफ़ी आगे जाने के लिए सहायक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके जो है, इनके चंद्र के क्षेत्र और शुक्र के क्षेत्र की तरफ में आ जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जो है शुक्र का क्षेत्र देखेंगे। स्पष्ट तौर पे बताता है कि जन्म स्थान से दूर जाना, जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करना इनको ज़्यादा प्रसिद्धि और फायदे देगा। जन्म स्थान पे चिपके रहेंगे तो मिलने वाले परिणामों में बहुत गिरावट आ सकती है, कभी कभी डिफिकल्टीज़ का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है, जबकि दूरस्थ जगह जाने पर आपको ज़्यादा स्मूथर और ज़्यादा बेहतर लाइफ मिलेगी। तो ये आपके लिए एक निश्चित तौर पर बात है। यहाँ पे जो 2 या 3 रेखाएं कुछ इतनी डार्क बनी हुई हैं, इंडिकेट करती है परिवार के सदस्यों के साथ में तालमेल बनाने में, 1-2 लोगों के साथ में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। परिवार मतलब सब आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, भाई भतीजा, सारे लोग, भांजे, ये लोग पूरा परिवार, टोटल परिवार की बात कर रहा हूँ। 2-3 लोगों के साथ में आपके डिफरेंसेस निश्चित तौर पर रहने वाले हैं, और वो डीप डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के मामले में वो डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टिव लें तो आपके लिए 3-4 अलग प्रकार के विचार भी आपको जो है ऑप्शन के तौर पे उपलब्ध रहेंगे। और यदि नेगेटिव साइड में लेंगे तो अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को थोड़ा शांत रखना है, क्योंकि गुस्सा एग्रेशन आपके अंदर में ज़्यादा है, जो कारण बन सकता है आपके लोगों के साथ मतभेद होने के। वहाँ पे आपको बैलेंस बनाने से फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन में आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, पत्नी चूँकि बाहर से आई हुई रहती है, अनजान रहती है, आप उनके लिए अनजान रहते हो, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन जीवन जाके आगे में जाके स्मूथ होएगा। तो ये बातें हैं। अनावश्यक चिंताओं से भी बचने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों को लेकर अनावश्यक चिंताओं के कारण में अपने ऊपर बर्डन ना बढ़ा लें। बर्डन बढ़ाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में हो सकता है। तो उससे अनावश्यक और अति विचारों की जो प्रवृत्ति रहेगी परिवार को लेकर खास तौर पे, उससे बचने की ज़रूरत है। बाकी जीवन में प्रोग्रेस के मौके मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, निश्चित तौर पे आगे जाके साधन संपन्नता आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि कुछ वर्टिकल रेखाएं जब आपके हाथ में बनती है तो ये आपके जीवन के लग्जरीज को इंडिकेट करती है। तो थ्रू आउट द लाइफ समय समय पे आप प्रोग्रेसिव रहेंगे तो समय समय पे आपके जीवन में अपग्रेडेशन और बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र के क्षेत्र में आ जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव, और नीचे देखेंगे मणिबंध तक फैला हुआ है। इनके जीवन में इनकी माँ के द्वारा निश्चित तौर पर अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या माँ ना हो तो परिवार के कोई ना कोई स्त्री के द्वारा निश्चित तौर पे जो है बेहतर गाइडेंस मिला होगा, बेहतर सपोर्ट मिला होगा, जो इनके बाल्यकाल के दौरान में इनके प्रोग्रेस के लिए सहायक और फायदेमंद साबित होता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक इनके लिए फायदे की बात है। विवाह के पश्चात का पीरियड पत्नी इनके लिए लाभी रहने वाली है निश्चित तौर पे। क्यों लाभी रहेगी उसका रीज़न मैं बता देता हूँ
कि एक तो जब भी चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बाहरी लोगों का इंपॉर्टेंस होता है, बाहरी लोगों का समर्थन, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी इनको बहुत फायदे कराएगा। यहाँ से जिस प्रकार की ये रेखाएं जा रही है, कुछ इंप्रेशन बन रहे हैं और कुछ संभावित आगे जो संभावनाएं जीवन में काम कर सकती है, तो बाहरी लोगों का समर्थन, दूरस्थ जगह का कनेक्शन, दूरस्थ जगह में कार्य करना इनको फायदे कराएगा। अनजान जगह में भी जाके कोई डिफिकल्टी को फेस करते हैं तो वहाँ पे भी इनको फायदे की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा है चंद्र का क्षेत्र। अब इनके लाइफ लाइन की तरफ में आ जाएंगे और देखेंगे कि लाइफ लाइन में किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में यहाँ पे है। तो पहली चीज़ है कि लाइफ का स्पैन लगभग 80 वर्ष के आसपास की एज का यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और 70 की आयु तक आप देखेंगे तो लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है, इवन आगे भी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, मगर 70 के पहले की जो फिजिकल कंडीशंस रहेगी उसमें थोड़ी गिरावट ओल्डर एज के कारण में आएगी। बाकी हाथ में यहाँ पे किसी बीमारी के कारण, किसी तकलीफ के कारण में कोई बहुत एडवर्स कंडीशन आ रही है ऐसा लाइफ लाइन पे नहीं है, लेकिन जीवन में तकलीफें तो आ रही हैं, स्वास्थ्य की गिरावट भी होगी, तकलीफें स्वास्थ्य संबंधित भी आएगी, क्योंकि आपके हार्ट की लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम लाइफ लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी, लेकिन उसका जीवन पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। रिकवरी की प्रोसेस आपके जीवन में होगी और आपके जीवन को स्टेबिलिटी देगी। फिटनेस लेवल्स अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन कुछ छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उनको टैकल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। उसके कारण ज़िंदगी रुक नहीं रही है सिवा एक मौके के, वो हम हार्ट की लाइन जब स्टडी करेंगे तो एज के साथ में बता दूंगा मैं। अब जो है जीवन में किस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं वो हम चित्र को बड़ा करके यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ अनसर्टेनिटी निश्चित तौर पे रही होगी, लेकिन 15वें वर्ष के बाद में बेहतर मानसिक परिस्थितियों को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनके जीवन में मस्तिष्क की रेखा निकल रही है। जब मस्तिष्क की रेखा यहाँ से निकल रही है तो जब आप ऊपर की तरफ में आ रहे हैं तो जहाँ पे मस्तिष्क की रेखा की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, वहाँ से कोई ना कोई आपको उपलब्धि प्रदान कर रही है। अराउंड एज ऑफ 17 या 18 की आयु के आसपास किसी न किसी प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करेंगे। लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 25वां वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई तनाव दे रहा है, तो उसी के जस्ट साल 6 महीने के पहले के पीरियड में, या कभी खुशी कभी गम, ये यहाँ पे क्योंकि रेखाएं लगभग एक ही पॉइंट पे आती हुई जा रही हैं, तो ये 25वां वर्ष आपके जीवन में कोई ना कोई टेंशन भी लाएगा, कोई ना कोई रुकावट भी लाएगा, लेकिन उस रुकावट के दरमियान में आपको कोई ना कोई प्रोग्रेस करने की, आगे जाने की जो है एक मौका भी दे रहा है। यानी कि कोई ना कोई डिफिकल्टी आ रही है तो साथ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो हो सकता है कि डिफिकल्ट वातावरण या कोई ना कोई उस समय की तकलीफ वो आपको लर्निंग दे सकती है, और उसमें से फिर आप कोई सीख लेके अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं लगभग एक ही पॉइंट पे आ गई है, इसीलिए आगे पीछे ये सीक्वेंस हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी के बाद तकलीफ आती है, तकलीफ के अंदर में छुप के अपॉर्चुनिटी आती है, इसका कॉम्बिनेशन 25वें वर्ष में निश्चित तौर पर इनको यहाँ पे अनुभव करने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे इसके पश्चात एक छोटा सा अवसर या छोटी सी उपलब्धि 29वें वर्ष के आसपास में भी इनके जीवन में आ सकती है। 25 के वर्ष में जो उपलब्धि आ रही है वो काफ़ी हद तक इनके जीवन के प्रोफेशनल कैरियर को या जीवन में कोई ना कोई प्राप्ति को जो है जीवन की बड़ी शुरुआत करने की तरफ में एक कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। 29वें वर्ष के आसपास का पीरियड छोटा मौका रहेगा, लेकिन अगर पकड़ लिया तो कोई ना कोई उपलब्धि या कोई ना कोई बेनिफिट अवश्य तौर पे करा सकता है। लगभग 32वें वर्ष के आसपास का पीरियड थोड़ा इनको मानसिक तनाव ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और मानसिक तनाव ज़्यादा होने के बावजूद में भी आप देखेंगे तो ये उससे कहीं बकल अप नहीं हो रहे हैं, उसको सक्सेसफुली फेस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मे बी अराउंड एज ऑफ 34-35 का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई उपलब्धि आगे जाने की प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 39वें वर्ष के आसपास का पीरियड थोड़े मानसिक तनाव या दबाव के सिचुएशंस के तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। आगे चलेंगे और देखेंगे तो लगभग 42वें वर्ष के आसपास का पीरियड इनके जीवन में पुनः उपलब्धि किसी न किसी प्रकार का बेटरमेंट यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनको आगे जाने का मौका 42वें वर्ष में भी प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये मौके के दरम्यान में इनको परिवार के किसी सदस्य का कोई आइडिया मिलता है या कोई साथ मिलता है, तो वो इनके लिए एक वेलकम मूव या एक बहुत अच्छी उपलब्धि साबित हो सकती है अराउंड एज ऑफ 42। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे चीज़ें नहीं रुक रही है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से हल्की सी केवल इसमें जीवन रेखा से निकल के केवल इतने भाग में आ रही है, और यहाँ से एक उपलब्धि की लाइन 50वें वर्ष के आसपास के पीरियड में बन रही है, और 50 कह लीजिए या 49 का कह लीजिए,
और ये ट्रायंगल एक छोटा सा बन जा रहा है। तो ये ट्रायंगल मतलब 48-49 का पीरियड इनकी लाइफ का अच्छा पीरियड रहेगा। इस पीरियड के दरम्यान में प्राप्तियां अच्छी रहेंगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी, आगे जाने के मौके इनको ज़्यादा बेहतर ढंग से यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक इनके लिए फायदे की परिस्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये निश्चित तौर पे ये प्रॉस्पेरिटी देने वाला पीरियड रहेगा। इस साल 2 साल का पीरियड में जितने बार ये अपने लिए प्रोग्रेस के एफर्ट्स करेंगे उसमें सफलताएं अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे आ जाते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की संभावना इस एज के बाद में भी बन रही। तो इस एज के बाद में लगभग 60वें वर्ष का पीरियड इनको कोई ना कोई बेनिफिट करवा सकता है। 60वें वर्ष के पीरियड में अच्छी धन की प्राप्तियां और इस एज के स्पैन तक ये काफ़ी हद तक पैसा जमा करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुके रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो जीवन में लगभग 34-35 का पीरियड, फिर लगभग 42 का पीरियड और 48-49 का पीरियड, ये पीरियड में काफ़ी अच्छी प्राप्तियां और काफ़ी अच्छे अवसर इनको मिल रहे हैं। और जैसे एक आइडिया के लिए बता देता हूं, जैसे यहाँ पे आप है तो ये एक अपग्रेडेशन हुआ, तो यहाँ बेहतर परिस्थिति, इसके पहले की जो सिचुएशन थी, आगे जाते तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जो परिस्थिति की आपका स्टेटस है उसमें यहाँ पे ऐड हुआ, फिर यहाँ से ये जो स्टेटस है वो पुनः यहाँ पे अपग्रेड हो रहा, फिर यहाँ पे ये 2 साल आपको और अपग्रेडेशन दे रहा है और उसमें फाइनल हिट जो है या फाइनल प्राप्ति वो आपके जीवन में यहाँ पे, क्योंकि राहु का ट्रायंगल पूरा कर दे रही है, राहु का ट्रायंगल पूरा कर दे रही है, जिसके कारण में निश्चित तौर पे आपको जो है यहाँ पे फायदे अवश्य तौर पे हो रहे हैं और पैसे की परिस्थितियों को एक कंफर्मेशन दे रही है। एक बात और भी है, जब हम हाथ को दूर से देख रहे थे, पूरे में देख रहे थे, तो ये नौकरी के लिए ज़्यादा सूटेबल हाथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हमने उसको एनलार्ज कर लिया तो जो छुपी हुई छोटी रेखाएं उस समय अपीयर नहीं हो रही थी, यहाँ पे अपीयर हो रही है, जो इनको बिजनेस में भी सफलता दे सकती हैं। कैसे दे सकती है, अब हम उसकी तरफ में आ जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है और इसमें आप देखेंगे तो मस्तक रेखा से आती हुई एक रेखा लगभग मर्ज हो रही है। ये इनको जो है रुकावट नहीं देगी, ये वाली जो रेखा है नीचे से आने वाली, ये रेखा इनको मदद करेगी निश्चित तौर पे, ब्रेन की लाइन नहीं, सॉरी, हार्ट की लाइन से ये इसका कनेक्शन इधर पे ला रही है। और एक छोटी ये रेखा जो उस समय दूर से अपीयर नहीं हो रही थी वो इस स्थान पे अपीयर हो रही है। तो ये अपने जीवन में बिजनेस भी करेंगे तो इक्वली फायदे को ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मत अभी भी इतना होने के बाद में भी यही है कि अगर नौकरी और जॉब का यदि जॉब और बिजनेस की यदि कंपैरिजन की जाए तो 55-45 का रेशियो बनता है। अगर ये जॉब करेंगे तो 55% फायदे का रहेगा, बिजनेस करना 45% इनको फायदे दे रहा है, पर ये बिजनेस करना है तो उतना 5% इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। तो दोनों ही केस में ये कंफर्ट जोन को निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे, लेकिन नौकरी करते तो शायद ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन ठीक है, अब ये जिस बिजनेस में है तो उसमें ये सुखी रहें और तरक्की को प्राप्त करें, मैं तो यही कामना कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है और भी हम इसके पास में जाते हैं और यहाँ से देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे भी एक दो जो बारीक रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं उतनी स्पष्ट क्लियर नहीं बनी है, लेकिन आगे जाके यदि और डार्क होती जाती है तो फिर निश्चित तौर पे बिजनेस इनको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। और ये जो स्टेज आएगी या बिजनेस का जो बेटरमेंट रहेगा वो आप देख पा रहे होंगे कि ये 50 की आयु यहाँ पे जहाँ पे भी क्रॉस होती है उसको मानते हैं, तो उसके हिसाब से 40-45 के बाद का पीरियड, 45 के बाद का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा, या 45 कहिए या 45 भी नहीं, 47 कहिए। तो यहाँ पे ये इन दो उपलब्धियों को आप पकड़ लें, ये 42-43 की आयु आ रही है और यहाँ पे जो मैंने बोला 48 और 49 का पीरियड, तो ये अप्रोप्रिएट 48-49 का पीरियड इनके जीवन में और ज़्यादा बेटरमेंट देगा। तो ये प्रोफेशन कुछ भी करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, जो कुछ भी करें, इसमें जो एजेस मैंने बताई है उस एजेस में इनको निश्चित तौर पे प्रोग्रेस के और ज़्यादा बेहतरी के फायदे यहाँ पे मिलते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में भी जाने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से जो है इस प्रकार की रेखा में भी 67-68 की आयु में कोई ना कोई बेनिफिट कराएगी और इसमें इनके परिवार के किसी सदस्य का भी अच्छा योगदान रहेगा। 70 के आगे के जो आगे का जो पीरियड यहाँ पे भी देखेंगे तो अपवर्ड है, यहाँ पे भी लाइन अपवर्ड आ रही है। 70 के आगे का पीरियड भी यहाँ पे इस चीज़ को और भी दिखाता है कि शायद परिवार की रिक्वायरमेंट्स के कारण में जो है इनको दो स्थानों के बीच में शफलिंग या शिफ्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे ये एक बात रहेगी, शायद परिवार के बच्चे या परिवार के सदस्य कहीं और रहेंगे, ये कहीं और जगह रह सकते हैं, तो अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए कई बार
ओल्डर एज में भी आपको यहाँ से वहाँ एक दो स्थानों के बीच में शफलिंग और शिफ्टिंग की कई बार सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाला है, आपके परिवार में जो है खुशियाँ लाने वाला रहेगा, आपको अच्छी सुविधाएं देने वाला रहेगा। तो ये आपके जीवन में एक प्रॉस्परस और अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनके ब्रेन की लाइन की बात करेंगे। ब्रेन की लाइन में कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है थोड़ी इनको संभालने की जरूरत निश्चित तौर पर रहेगी। क्यों रहेगी वो बताता हूँ। ये अगर 80 की आयु हम मानते हैं तो यहाँ तक का पीरियड, और ये फिर ब्रेन लाइन यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ी नीचे से बनाता हूँ ताकि आपको दिखती भी रहेगी। यहाँ से आप देखेंगे तो एक कर्व लिए है और ये वाले पार्ट में एकदम अचानक डिप हो गई है। जब डिप होती है और डिप होने के बाद में भी इसके अंदर में एक चीज़ अच्छी है कि ये पॉइंट तक में ये रेखा सीधी ही बनी है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके शुरुआती जीवन में भी आप प्रोफेशनल रहेंगे, कैलकुलेटिव रहना आपके लिए फ़ायदा कराएगा। इमोशंस को स्थान ना दे। ओल्डर एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे आपके अंदर में जो है इमोशंस आएंगे, लेकिन उस इमोशंस के साथ में कुछ साहस भी एक्स्ट्रा आती जाएगा। आपको डेयरिंग ओल्डर एज में ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे कैलकुलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। और इस मिड एज के आसपास आने के बाद में, यानी कि 40, 42, 45 की एज की बात कहिए आपके अंदर में इमेजिनेशन की भी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आएंगी। इमेजिनेशन की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आएगी, सिर्फ एक्सेसिवनेस ना होने दें इमेजिनेशन का, और एक्सेसिवनेस नहीं होगा ऐसा मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये रेखा जो है यहाँ से फिर इनको संभाल रही है, पुनः ऊपर की तरफ में जा रही है। अगर ये रेखा सिर्फ नीचे डायरेक्ट ऐसी घुसती तो फिर एक्सेसिवनेस होने का खतरा बनता है, तो वहाँ पे संभाल के रहने की आवश्यकता इनको निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। तो एक्सेसिवनेस ना होने दें, प्रिकॉशनरी वर्ड है तो वो एक आपको फायदे कराएगा। लेकिन इमेजिनेशन अच्छी होने से सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की कला आएगी, आपके पूर्वानुमान लगा के आप आगे होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में भी ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है आप अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छी परिस्थितियाँ दे रही है। शार्प माइंड रहेगा, कैलकुलेटिव माइंड रहेगा, प्रैक्टिकल माइंड रहेगा, प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेना चाहिए। इमोशनल डिसीजन इनको निश्चित तौर पे नुकसान या घाटे करवा सकते, तो वहाँ पे बचने की ज़रूरत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है इनके हार्ट की लाइन की तरफ में आ जाएंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पे केयर करने की आवश्यकता निश्चित तौर पे रहेगी और ये ओल्डर एज में रहेगी। अगर मैंने 80 की आयु बोली है तो यहाँ पे एक गिरावट का मौका आपके जीवन में अराउंड एज ऑफ 60 या 60 के आसपास के ±2 ईयर्स के आसपास का पीरियड आप पकड़ सकते हैं। प्लस ही में जा रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले पीरियड में थोड़ा फॉगीनेस आया हुआ है, लेकिन आगे लाइन क्लियर हो गई है। इसके कारण आपके स्वास्थ्य की यदि समस्या इस पीरियड में आती भी है तो आप उसमें उसको बाईपास करेंगे, सक्सेसफुली उसके आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए लेकिन केयर लेने की जरूरत निश्चित तौर पे है। क्यों है, ये हम रेखा को आगे देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ी मोटी रेखा हो जा रही है, यहाँ पे से फिर थोड़ा फॉगीनेस इस पॉइंट से बढ़ रहा है। तो अगर मैंने 60 की आयु बोली है तो आपको 55 की आयु के पश्चात के पीरियड से थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि 60 से लेके 70 के बीच का जो पीरियड रहेगा इसमें स्वास्थ्य की समस्याएं अलग अलग समय पे आपको परेशान कर सकती है हार्ट लाइन के हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन को रेफर करेंगे तो वो स्पेसिफिक पीरियड हमको यहाँ पे मालूम चल जाएगा 62-63 की आयु के से लगभग आप पकड़ लीजिए 65-66 का पीरियड। तो ये 3-4 साल के पीरियड में केयरफुल रहना आपको निश्चित तौर पे फायदे कराएगा। तो ये कोरिलेवंस हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जब ये दोनों जगह चीज़ें आपको वेरीफाई हो जाती हैं या आपके पकड़ में आ जाती है तो आपको स्वास्थ्य का रिस्क नहीं लेना है। इस पीरियड के दरमियान में तो बहुत केयरफुल रहना है, लेकिन हाँ आगे जाके रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ इफेक्ट निश्चित तौर पे आपके जीवन में, और फिर ओल्डर एज भी हो जाती है। मैं कहता हूँ 70 के बाद में जो है ओल्डर एज में ऑटोमेटिकली बॉडी की एनर्जीज कम होती हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ फिर स्वास्थ्य की हमेशा चलते रहती है, क्योंकि हमारा खान पान भी उस प्रकार का है, हमारे देश का वातावरण भी कुछ उसी प्रकार का है, तो इट्स ए अंडरस्टैंडेबल थिंग। लेकिन 60 की आयु थोड़ी पहले की आयु है, 60-62 के पीरियड में इनको ज़्यादा केयरफुल रहना। यहाँ पे कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य के ऊपर में गंभीरता इनको दे सकती है, बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, तो यहाँ पे संभाल के रहने की ज़रूरत है। बाकी हार्ट के हिसाब से देखेंगे तो हार्ट के अंदर में इमोशन और आपका कहिए इमोशन और कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर रेखा सीधी है, यहाँ पे भी कर्व लेने के बाद में सीधी है, और फिर यहाँ से ओल्डर एज में इमोशन की वृद्धि करा रही है। बाकी शुरुआती दौर में भले ही कर्वेचर है, लेकिन पार्शियल वो देखेंगे तो रेखा सीधी है,
और आप देखेंगे तो इनकी हार्ट की लाइन देखेंगे तो ये गुरु पर्वत के ऊपर में सीधे सीधे पहुंची है यहाँ पे। अब चित्र को मैं थोड़ा सरका देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये गुरु के पर्वत पे पहुंची। तो ये इंडिकेट करती है कि बौद्धिक स्तर पे या गुरु से संबंधित क्षेत्र में भी कार्य करना इनको फायदे कराएगा। तो गुरु के क्षेत्र भी बता देता हूँ। सेकंड क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र इनके लिए बेस्ट है, गुरु का क्षेत्र सेकंड नंबर का है। गुरु का क्षेत्र जैसे आपका पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षण का क्षेत्र हो सकता है, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का क्षेत्र हो सकता है, फिर आपके जहाँ पे बुद्धि का उपयोग होता है तो बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो गया। ऐसे ढेरों क्षेत्र हैं जो कि गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर से जुड़े हुए क्षेत्र भी आपको फायदे कराएंगे, क्योंकि आपका गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, जिसके कारण में ये क्षेत्र भी आपको फायदे कराएगा। तो आप सूर्य प्रधान व्यक्ति होकर भी गुरु के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। और सूर्य और गुरु ये दोनों मित्र होते हैं। गुरु देवताओं के जो है बृहस्पति जुपिटर वो देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन आपको फायदे कराएगा। तो ये क्षेत्र भी आपको निश्चित तौर पे फायदे देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो है मेन लाइन या सेकंड लास्ट लाइन वो भाग्य की रेखा पे आ जाते हैं और देखेंगे कि भाग्य की रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं आपके हाथ में बनी है। भाग्य की रेखा बहुत मजबूत है, बहुत डार्क है, बहुत तगड़ी है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो ये शुरू आपके चंद्र के क्षेत्र से हो रही है। शुरुआती दौर में नीचे से आ रही है, यहाँ पे कुछ आपके सपोर्ट शुरुआत के जीवन के उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रह रहे हैं, लेकिन जब आप 25 की आयु क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से आपकी जो ये रेखा है ये एक्स्ट्रा स्ट्रांग होती हुई जा रही है और आपके जो है आखिरी के या जीवन के टॉप मोस्ट समय पे आप जब पहुंच रहे हैं वहां तक में ले जाती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। और ये आपको डायरेक्टली आप यदि काम में जुड़े रहेंगे, कर्म के क्षेत्र में जुड़े रहेंगे, तो कर्म क्षेत्र का जुड़ाव आपका मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो लगभग 65वें वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड राउंड अप में बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य की गिरावट जैसे 62-63 में हमको लाइफ लाइन के हिसाब से ज़्यादा क्लियर मालूम चल रही है, तो मे भी 62-63 की आयु तक आप कंटिन्यूस काम करते रहेंगे। 63 पकड़ लीजिए मोटा मोटी तौर पे, और वहाँ पे उसके बाद में आप निश्चित तौर पे डायरेक्ट वर्क से अलग होके एक रिटायर्ड या आराम की लाइफ की तरफ में मूव हो सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अर्निंग कार्य के साथ में जुड़ा वो आपको राउंड अप में बात करता हूँ तो 62-63 की आयु तक में आपको 63 की आयु तक एक मोटा मोटी तौर पे ये इस कार्य से जुड़ाव रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो रेखा बन रही है ये रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से कई रेखाएं ऊपर में आपके गुरु के क्षेत्र से निकल के आपके शनि की उंगली के तरफ में जा रही है और ये आप देखेंगे तो इसका इंप्रेशन आपके लगभग यहाँ पे ये रेखाओं का जमावड़ा टॉप तक है और ये आपकी मैक्सिमम आयु है 80 की। तो आप देख पा रहे होंगे ये इनके प्रकरण किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में आपके बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा निश्चित तौर पे आपको जीवन में कुछ न कुछ प्राप्तियां, कुछ न कुछ बेटरमेंट, किसी न किसी प्रकार से पैसा आपके बुद्धि के द्वारा। आप डायरेक्ट वर्क नहीं भी करेंगे 62-63 की आयु के बाद, रिटायर्ड लाइफ घर में बैठ के रहेंगे, तो भी आप किसी के लिए कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, फ़ोन पे काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं और उस डायरेक्शन में से वो पैसा कमा के आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसके द्वारा भी आपके जीवन में आ रहे हैं। अगली जनरेशन को आप कोई गाइडेंस देके उनके जीवन में बेटरमेंट लाके उनके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करके भी, तो अल्टीमेटली आपके बच्चे ही नहीं है, आपके परिवार के सदस्य नहीं है, तो उनका इनकम आपके लिए भी आपके इनकम का कार्य करेगा और वो आपको बेनिफिट्स दिलाएगा। तो जीवन में लास्ट तक कोई भी परेशानियां है नहीं। और जहाँ तक मुझसे पूछेंगे तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे तो एक कर्व है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद देखेंगे तो ये लगभग जो है 45 के लगभग 42-43 के आगे की उम्र कह लीजिए। राउंड अप में 40 प्लस के बाद में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर राउंड अप में बात करूं तो 40 के बाद जीवन में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, जो आपको 62-63 की आयु तक तो निश्चित तौर पे सीधे सीधे ले जा रहा है। क्योंकि ये पॉइंट को मैं 60 मानता हूँ, ये 60 का पॉइंट जो है वहाँ से और थोड़े 2-3 साल का पीरियड आपको कंटिन्यूस काम करके पैसा कमाने की दे रहा है। बाद में आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी पैसा आ रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको जीवन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये लाइन के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना, और ये जो इंप्रेशन बन रहा है तो ये आपको लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज की डेट में आप 10 साल 15 साल 20 साल वाली स्कीम्स में पैसा डालेंगे तो ओल्डर एज में उसके रिटर्न्स आएंगे। आगे आप ऐसे भी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपको रिटर्न्स देते रहें, तो वो जो है
एक रेगुलर चाहे तो रेगुलर, नहीं तो आपको इंटरवल्स में, पॉकेट्स में, बंडल्स में आपको पैसा भी ओल्डर एज में भी यहाँ पे मिलता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपकी सूर्य की रेखा की तरफ में आते हैं और देखेंगे कि सूर्य की रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में यहाँ पे छिपी हुई है। तो ये सारे चिन्हों को मैंने हटा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे सूर्य का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है और एक रेखा, ये जो इनके अर्लियर लाइफ में ये ऑलरेडी इफेक्ट दिखा चुकी होगी, ये लगभग 20वें वर्ष के आसपास का पीरियड, और ये रेखा चूंकि ये पीरियड को क्रॉस कर लिया है तो उस बारे में इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। जैसा कि मैंने कहा था कि जो है 18-20 के आयु के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आएगी, लेकिन पीरियड निकल गया है, क्रॉस कर लिया है, वो उतना महत्व नहीं रखती ये रेखा। लेकिन ये रेखा आप देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ में लगभग यहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में पहुँची है और इस रेखा को देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से जाके इसमें जाके जुड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो तकलीफ आई होगी उसका इम्पैक्ट कोई एडवर्स इनकी लाइफ में निश्चित तौर पे हुआ होगा, लेकिन इसने यहाँ पे देखेंगे आप तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया और ये एक अन्य रेखा के द्वारा भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं ये, और प्रॉपर्टी इनके नाम पे भी होगी। जॉइंट में प्रॉपर्टी लेना इनके लिए फायदे का रहेगा। अदरवाइज एक छोटी प्रॉपर्टी रहेगी, उसको फिर उसके साथ में ही लग के कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या उस प्रॉपर्टी में ही कोई कंस्ट्रक्शन करके उसका आकार और विस्तार कर सकते हैं। यंगर एज में या मिड एज में आते आते के तक में इनके हाथ में प्रॉपर्टी रहेगी। अर्लियर एजेस से ही इनको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो आदमियों को क्या है, जनरली हम ओल्डर एज की तरफ में जाते हैं, उसके बाद में हम अपने पैसे कमाने के बाद इकट्ठा करके शायद उसके पहले के स्टेजेस में प्रॉपर्टी इनके नाम पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जॉइंट में लेंगे या छोटी प्रॉपर्टी को लेके बाद में उसको बड़ा करेंगे, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियाँ इनको फायदे ही करा रही हैं। तो ये भी बात। अब सूर्य के तरफ में आते हैं तो सूर्य के हिसाब से देखेंगे तो ओल्डर एज में सूर्य का इफेक्ट इनको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मिल रहा है और ये रेखाएं इनके शनि के पर्वत को और सूर्य के एरिया को अलग कर रही है। शनि का पर्वत इसमें चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा सफलताओं को प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, जीवन में लग्जरीज को प्राप्त करेंगे। ओल्डर एज निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ। ओल्डर एज इनको फायदे कराएगी। फिर यहाँ पे जो बनी हुई रेखा है, ये रेखा और छोटी रेखा है, तो ये इनको जो है ये आगे जाके, जैसा मैंने कहा है कि जो है 40-42 की एज के बाद में इनको ज़्यादा स्थिरता प्रदान करेगी, प्रोफेशनल लाइफ में इनको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देगी। और जो हमको दूर से देखने पे लगा था, पहला इंप्रेशन जो था नौकरी का, उसमें बिजनेस की भी संभावना, खुद के काम करने की भी संभावना लगभग 55-45 का प्रपोर्शन में यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के सूर्य का क्षेत्र भी इनको फायदे कराएगा, जब बेनिफिट कराएगा। सिर्फ ये लाइन का क्रॉस बन रहा है तो इनको एक बात का संभाल के रहने की ज़रूरत है कि कभी ना कभी राइवल्स जो होते हैं उनसे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये रेखा क्रॉसिंग करके इस प्रकार से यदि क्रॉस बनता है, अगर ये क्रॉस कंप्लीट है, स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग दिखाई दे रहा है, इसी कारण में जिसके हाथ में भी क्रॉस होता है तो उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लाइफ में कम से कम एक बार कोई ना कोई राइवल, कोई ना कोई प्रतिद्वंदी, कोई ना कोई प्रतियोगी आपके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की या उसको बिगाड़ने की या आपके प्रतिमा को मलिन करने का प्रयत्न अवश्य तौर पे करेगा। तो उसमें आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि क्रॉस बनता है तो कई बार इसके कारण में एडवर्स परिस्थितियां आ सकती है। तो आपको हमेशा राइवल्स से थोड़ा बच के रहना है, शत्रुओं से बच के रहना है, कॉम्पिटिटर होगा उससे बच के रहना है और उनकी एक्टिविटीज़ पे बारीक नज़र रखना है, ताकि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट या नुकसान आपके जीवन पे ना हो। और ये प्रिकॉशन थ्रू आउट द लाइफ आपको लेना चाहिए, इसलिए कि ये आपके सूर्य के पर्वत के ऊपर में क्रॉसिंग बन रही है और शनि के पर्वत के बॉर्डर को बन रही है। तो डेफिनेटली कर्म क्षेत्र से संबंधित राइवल आपको कभी ना कभी कोई तकलीफ या चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर सकता है, उसमें आपको संभाल के सतर्क रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, या हुआ तो बहुत कम होगा। अदरवाइज सतर्क नहीं रहेंगे, नज़रें नहीं रखेंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं बने रहेंगे, तो उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी हाथ में कॉम्प्लिकेशंस कम है, रेखाएं लिमिटेड है, बहुत कम रेखाएं हैं, विरल रेखाएं, लेकिन जहाँ पे जितनी होना चाहिए उस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन में है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने सलाह दी है आप उसको याद रखेंगे और निश्चित तौर पे अपने मेहनत के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा,
अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपनी बौद्धिक कैपेसिटी के द्वारा निश्चित तौर पे आप सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। आप एक सुखी, सफल, वैवाहिक और आनंद वैभव से भरे हुए जीवन की यात्रा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी आशा और कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।